infinity, how the image will form, okay, and which type of image will form. So in this case, we can see that when the object at infinity, so you need to write here at object at infinity, object at infinity, object at infinity, ओके तो हम देख सकते हैं बेटा कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे अगर हम रखें तो क्या होगा, तो चलो देखते हैं what will happen. So I am drawing the diagram here. Just remember this बेटा, हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो ना, then the image, then the light rays coming from the infinity will be act like parallel lines. Okay, हमेशा ध्यान रखना, when the light rays coming from, obviously अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और ऑब्जेक्ट से ही लाइट रेज आती हैं, so we can take the light rays as parallel lines. We can take the light rays as parallel lines. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना. So F1, 2F1, F2 and 2F2. Okay. So when the light rays is coming parallel, you know about the behavior beta, आप कर चुके हो. And the most important thing is to make any type of image. To make any type of image, we must have at least two light rays. At least two light rays. Okay. एक से दो से ज्यादा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, but कम से कम आपके पास दो light rays तो होनी चाहिए. ठीक है. So if the light rays are coming parallel to each other, so I am taking two light rays and they are parallel. So just think about it कि ये infinity से आता है. ठीक है, it is coming from infinity because the object is at infinity. You can take in practical life example, suppose sun को हम infinity पे मान सकते हैं, star को हम infinity पे मान सकते हैं बेटा, तो वहां से जो light rays आ रही है वो parallel आ रही है. Okay, so after the refraction you know about it, वो कहाँ से जाती है बेटा, it will goes from here focus and also ये भी focus से जाएगा बेटा, क्योंकि behavior तो वही है. So the image will always form, हमेशा ध्यान रखना, note, I am writing here note, it will image will form only after the intersection of two refracted rays. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि इमेज हमेशा वहीं पे फॉर्म होती है बेटा जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रेज, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इमेज बनती है. दैट मींस दिस इज द इमेज. सो यू कैन सी बेटा जो इमेज है इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की वो कितनी छोटी है, आप देख सकते हो, इट इज ऑफ पॉइंट साइज. इसी वजह से बेटा देखो, आप खुद सोचो, सन इतना बड़ा है ना कि तुम सोच नहीं सकते. इन द फ्रंट ऑफ सन अर्थ इज लाइक अ पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो, आई एम मार्किंग अ पॉइंट, ये बेटा बस एक पॉइंट है सन के सामने. ठीक है, तो स्टिल द सन इज लुकिंग वेरी स्मॉल, एक बॉल जितना दिखता है बेटा, छोटा सा बॉल जितना दिखता है. तो आप देख सकते हो बेटा जो चीज जितनी दूर होगी वो उतनी छोटी होगी. ओके, यू कैन सी स्टार तो बेटा सन से भी बड़ा है, बट देखो पॉइंट साइज दिखता है. ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे लेंस तो है ही नहीं जो हम देखते हैं. बेटा किसने कह दिया कि लेंस नहीं है, आपके आंखों में लेंस है बेटा. ओके, और जानते हो आपके आंखों में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही है आपके आंखों में. ठीक है, so you will also learn about it and in the chapter human eye and colorful world. ठीक है, आपके है कोर्स. So this is the diagram for the first type of image formation. So we need to write three things. ठीक है, one is the nature of the image. Okay, second one is you can write position, कि वो कहाँ पे बना, position. Third one is we have nature, position and third one किसी को पता है बेटा third type क्या है? Anyone? Nature, position and third one is size. Very good, it is size.
तो बेटा ये आपको 3 चीज लिखनी होती है, ठीक है। और ये तीनों की तीनों जो होंगी ना बेटा, ये तीनों आपके इमेज के बारे में होंगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखना, ये ओनली फॉर इमेज है। अब बेटा मैं लिखवाने को तो लिखवा दूं, बट मैं नेचर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। इमेज के 2 टाइप के नेचर होते हैं बेटा। इमेज जो होती है ना, अब वो इमेज बेटा मिरर में बने चाहे लेंस में बने, दोनों में सेम टाइप है, बट टाइप 2 है। एक टाइप है बेटा जिसको हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, एक टाइप है जिसको हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और एक टाइप है बेटा जिसको हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। शॉर्टकट में इसको आर एंड आई भी लिखते हैं, बट पेपर में कभी शॉर्टकट मत यूज करना, एंड बी एंड ई भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर इमेज देखो बेटा, हम इमेज जब आगे बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे अज्यूम करूंगा, एरो टाइप, ओके, ए बी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इमेज भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इमेज भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ए डैश बी डैश। सो वी हैव ऑब्जेक्ट लाइक दिस ओनली, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा दिखेगा, बट इमेज इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस, ओके, बोथ कैन बी पॉसिबल, बोथ कैन बी पॉसिबल। ये इमेज है बेटा, ठीक है। वो हम देखेंगे किस टाइप में क्या बनता है, वो आपको याद भी हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट वो सीधा सीधा कहते हैं ना बेटा, इट इज इन प्रॉपर पोजीशन, जैसा है वैसा ही है, तो सीधे के लिए बेटा हम यूज करते हैं वर्ड इरेक्ट, ठीक है। सो इस वाले केस में आपका जो इमेज होगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? यस साकेत, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? फेक। हाँ क्या बेटा? फेक। फेक, हाँ, यू कैन राइट डाउन फेक, और यू कैन आल्सो यूज अ वर्ड इमेजिनरी, जो सच में ना हो बेटा। क्योंकि देखो एक इमेज के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, रियल, जो सच में है। तो एक इमेज ऐसा भी होता है बेटा जो सच में नहीं होता, फेक, और यू कैन यूज अ वर्ड इमेजिनरी है, ऐसा कुछ भी आप यूज कर लो, ठीक है। जो सच, जो इमेज बन नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है बनने की, बट फिर भी अगर वो इमेज बन जाए, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये इमेज सच में नहीं है, क्योंकि बन ही नहीं सकता, और फिर भी बन रहा है, दैट मींस दिस इज फेक, दिस इज फेक। So now, so in the case whenever we have images, और हाँ एक और बात बता दो बेटा, लेंस के केस में जितने भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होंगे, जो सही वाले इमेजेस होंगे बेटा, वो सारे राइट हैंड साइड बनेंगे, ठीक है। और जितने भी इमेजेस आपके लेफ्ट हैंड साइड बनते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टेड इमेज, मैंने बताया ना रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होना बहुत जरूरी है, रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट होगी वही इमेज बनेगी। तो बेटा रिफ्रैक्टेड रे अगर राइट हैंड साइड इंटरसेक्ट होती है तो इमेज भी राइट हैंड साइड ही बनेगी, क्योंकि जहां इंटरसेक्शन वही इमेज। अगर रिफ्रैक्टेड रे लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्ट होती है बेटा, तो वहां पर इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड। आप प्रॉपर फुल वर्ड यूज करना बेटा, आई एम राइटिंग हियर इन शॉर्टकट, बट आप कभी भी शॉर्टकट यूज मत करना। Position where it is forming, so it is forming on I think focus, so at focus, and you can write in bracket F2, इससे समझ में आ जाएगा टीचर को कि ठीक है F2 का मतलब राइट हैंड साइड है। What is the size point size, you can write point size बहुत ही छोटा है, okay। So is it clear to all? Any problem in first image? No sir. No sir. Manit? Yes sir, no problem. No problem. Okay, I think some students are disconnected. Okay, no issues. So that's it. अब हम continuously images बनाते जाएंगे, क्योंकि जो भी information देनी थी मैं दे चुका। Now the thing is, हम अब करेंगे क्या? तो बेटा ऑब्जेक्ट को ना आपको क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उठाना है और धीरे धीरे करके आपको लेंस के पास लेके आना है। ओके, यू नीड टू टेक योर ऑब्जेक्ट नियर टू योर लेंस, ठीक है, धीरे धीरे करके पास लेके आना है। और जैसे जैसे आप पास लेके आओगे ना धीरे धीरे करके, आप देखो इमेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इमेज बड़ा होते जा रहा है,
या इमेज कुछ साइज चेंज कर रहा है, या इमेज लेंस से दूर भाग रहा है, या क्या हो रहा है, आपको इसके बिहेवियर को जज करना होगा, ठीक है। सो इन द सेकंड पोजीशन अब मैं इंफिनिटी पे नहीं रखूंगा, थोड़ा पास आ जाऊंगा, ठीक है। तो पास आने का मतलब क्या है बेटा, एक्चुअली तो मुझे एग्जैक्ट तो कोई पोजीशन पता नहीं है पास की, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैंने इमेज को ना, अब मैंने इमेज को, जस्ट वेट, मैं इस 2f1 से पीछे, सॉरी अब मैं ऑब्जेक्ट को मैं इस 2f1 से पीछे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ए बी। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर f2 एंड दिस इज योर 2f2। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो लाइट रेज होंगी वो इसके टॉप से ही आएंगी, ठीक है, लाइट रेज को आपको इसके टॉप से ही लेना है। So when the light ray is coming parallel to the principal axis, it will goes from focus. Okay. Second, you can take it as second line, क्योंकि आपको दो लाइन की रिक्वायरमेंट है बेटा, दो रेज की रिक्वायरमेंट है ना. You can take from focus, so it will goes after the refraction, it will goes like this, ठीक है, it will goes parallel, it will goes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा आप फेयर डायग्राम बनाओगे तो प्रॉपर्ली ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रफ डायग्राम है, सो यू नीड टू मेक इट इन अ वेरी फेयर वे। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ फिगर बेटा, एंड one more thing, you need to write the position of the object. So object is placed behind मतलब पीछे, behind 2f1, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 से पीछे रखा है। तो बेटा ये इमेज कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, चलो ठीक है, हो गया फॉर्म। हाँ अब वही बात है बेटा, तीन चीजें लिखो इमेज के बारे में। So first one is nature. What is the nature? I think in the right hand side, and you can see बेटा, अब देखो यहाँ पे इमेज उल्टा बन रहा है ना। So in the right hand side it is always real and inverted. What is the position बेटा? Anyone? What is the position? 2f. 2f2, not 2f2. Yes. Huh? It is not 2f2. Behind 2f2. Right. So real and inverted, and you can write nature, then position. Position we have, so behind 2f2, just wait, something is hanging here. Wait beta. I think now it is visible. Okay. Actually something is hanged और उसकी वजह से स्क्रीन ही काफी हो गया, तो फिर मैंने नई स्क्रीन ओपन कर ली। So I think you can do that part। बेटा वो कर लोगे या फिर मैं दोबारा से करूँ? Yes, can you please confirm बेटा, मैं दोबारा से उसको ड्रॉ कर दूं सब कुछ? Everything was, you can just only size was left. Size is left. What? Size beta, Yes. you can write smaller than object, smaller than object. Okay, bas chalo, okay beta। So I think next we have next figure and it will take time। chalo ठीक है, we can
do the next figure in the next class. Time वैसे भी हो गया है और उसमें काफी टाइम लग जाएगा फिर से. So I have another class also after it. So if you have any problem, you can ask me directly. बेटा अब problem पूछ लो. Last कुछ टाइम में problem पूछनी चाहिए. Any type of image, any type of image problem, sorry, any type of concept problem या कुछ दिमाग में चल रहा हो आपके कि सर ऐसा क्यों होता है. बेटा देखो, you are doing physics, सिंपल सी बात है, ठीक है. फिजिक्स में दिमाग चलना चाहिए, रटना नहीं. रटोगे तो बेटा आई एम सॉरी 10 दिन के बाद सब कुछ दोबारा से फ्रेश होगा तुम्हारे लिए. ऐसा लगेगा कि मैं फ्रेश पढ़ रहा हूँ, ठीक है. तो आपको सोचना होगा, इमेजेस आप दिमाग में बनाओ, ठीक है, देखो, ठीक है, उस चीज को और समझो, ठीक है. सो एनी प्रॉब्लम? हर्ष, मानित, साकेत, विशाल, एनी No, प्रॉब्लम? sir. नो, एवरीथिंग इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No? Okay, that means Harsh, please mute yourself. That means everything is clear to you, and rest of the images we will do. Don't worry about it. हम क्या करेंगे अब ऑब्जेक्ट को पास में लेके आएंगे, ठीक है. एंड द मेन थिंग इज, जब आप ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओगे ना, आप इमेज का बिहेवियर देखना. इमेज का बिहेवियर देखना बेटा. इमेज का बिहेवियर चेंज होगा जब हम सारे इमेजेस कर लेंगे. इसके 6 इमेजेस, उसके 2 इमेजेस, टोटल 8 इमेजेस जब हम कर लेंगे, तब हम इमेज का बिहेवियर देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो हमें दिखाई देगा जब हम सबको एक साथ देखेंगे बेटा, ठीक है. तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में बेटा सारे इमेजेस कंप्लीट हो जाएंगे डेफिनेटली. ओके, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. टुमारो आई थिंक टुमारो इज आल्सो साइंस, क्योंकि फिर वो क्लासेस वही रहेंगी. कल टेक्निकल इश्यूज था तो इसलिए मैंने साइंस का ही किया. और टुमारो आई विल टेक साइंस ओनली, देन फिर आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो वी हैव मैथ्स. ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No. टुमारो यू नो No, sir. अबाउट इट ना, अबाउट द टाइमिंग. बेटा जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान रखना टाइमिंग का. मैं आपको बता चुका हूँ, एक दिन 4 बजे होती है क्लास, एक दिन 5 बजे होती है क्लास, ठीक है. तो टुडे इज 5 o'clock क्लास, सो टुमारो वी हैव 4 o'clock. Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू.